एक तरफ सिर्फ 313। अल्लाहु अकबर। और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर। सुन लो ए मुसलमानों, हम कुरैश हैं, अरब की सबसे ताकतवर कौम। तुम चंद लोग हमें चैलेंज करने आए हो। एक तरफ कमजोर और बेसामान मुसलमान और दूसरी तरफ ताकतवर कुरैश की फौज। मैदान बदर में फजा खामोश थी। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। अचानक कुरैश की सफों में से एक शख्स गुस्से में आगे बढ़ा। ये था आमिर बिन अल हजरमी। वो अपने मकतूल भाई उमर बिन अल हजरमी के खून का बदला लेने के लिए बेकरार था और इसी गुस्से ने जंग की आग भड़का दी। ए मुसलमानों, क्या तुम मेरे भाई के खून को भूल गए हो? आज बदर के मैदान में मैं अपने भाई के खून का बदला लेकर रहूंगा। इस ललकार के बाद मुसलमानों की तरफ से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम हजरत मरजे रजी अल्लाह अन्हु मैदान में निकले। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ और लड़ते हुए हजरत मरजे रजी अल्लाह अन्हु शहादत से सरफराज हो गए। उसी दौरान हजरत हारिसा बिन सराका अंसारी रजी अल्लाह अन्हु हौज से पानी पी रहे थे कि अचानक कुफ्फार का एक तीर आया और वो भी जामे शहादत नोश कर गए। यूं मैदान बदर में जंग की बाकायदा इब्तिदा हो चुकी थी। जब मैदान बदर में दोनों लश्कर आमने सामने थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के दिलों में जिहाद का जोश पैदा करने के लिए फरमाया, ऐ मुसलमानों, उस जन्नत की तरफ बढ़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। ये अल्फाज सुनकर एक नौजवान सहाबी के दिल में अजीब जज्बा पैदा हुआ। ये थे उमैर इब्न अल हुमाम अल अंसारी रजी अल्लाह अन्हु। या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत की चौड़ाई वाकई आसमान और जमीन के बराबर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बेशक। ये सुनकर हजरत उमैर रजी अल्लाह अन्हु बेख्तियार बोल उठे, वाह वाह या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ उमैर, तुमने वाह वाह क्यों कहा? उमैर ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने ये इस उम्मीद पर कहा है कि शायद मैं भी जन्नत में दाखिल हो जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल उठे, ऐ उमैर, तुम बेशक जन्नती हो। ये खुशखबरी सुनकर हजरत उमैर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में खजूरें थीं। कहने लगे, अगर मैं इन खजूरों को खत्म होने तक जिंदा रहा तो ये तो बहुत लंबी जिंदगी हो जाएगी। फिर वो फौरन तलवार लेकर कुफ्फार के लश्कर पर टूट पड़े और बेमिसाल बहादुरी के साथ लड़ते हुए आखिरकार शहादत का अजीम मकाम हासिल कर लिया। मैदान बदर में अचानक कुरैश की सफों में से एक जंगजू आगे बढ़ा। वो सईद बिन अलास का बेटा ओबैद था। उसके बदन पर सर से पांव तक लोहे का मजबूत लिबास था और हथियारों से लैस होकर वो गुरूर से इस्लामी लश्कर को ललकारने लगा। ये मगरूर ललकार सुनकर हजरत जुबैर बिन अल अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई थे, जोश में आ गए। वो अपनी बर्छी हाथ में लेकर मैदान में उतरे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि इस जंगजू के पूरे जिस्म पर लोहे की जरा है, सिर्फ आंखें खुली हैं। इसी लम्हे हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने निशाना बांधा और पूरी कुव्वत के साथ बर्छी उसकी आंख पर मारी। बर्छी आंख को चीरती हुई सर की हड्डी में पैवस्त हो गई और वो जमीन पर गिरकर हलाक हो गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी लाश पर पांव रखकर बड़ी मुश्किल से बर्छी निकाली, मगर जोर की वजह से उसका सिरा मुड़ गया था। मैदान बदर में सफ़ें बंधी हुई थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु सफ में खड़े थे कि अचानक उनके दाएं और बाएं दो कम उम्र लड़के आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने आहिस्ता से पूछा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? क्यों भतीजे, तुम्हें अबू जहल से क्या काम है? नौजवान ने पुरजोश लहजे में कहा, मैंने अल्लाह से अहद किया है कि अगर मुझे अबू जहल नजर आ गया तो या तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा या उसी कोशिश में अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन है। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु अभी इस बात पर हैरान ही थे कि दूसरे नौजवान ने भी यही इरादा जाहिर कर दिया। इसी दौरान अबू जहल तलवार घुमाता हुआ मैदान में नजर आया। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु ने इशारे से दोनों को बताया, वो रहा अबू जहल। वो दोनों नौजवान बाज की तरह अपने शिकार पर झपटे, तलवारों के वार पर वार किए, यहां तक कि अबू जहल जमीन पर गिर पड़ा।
ये दोनों बहादुर नौजवान हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु और हजरत मुअव्वज़ रजी अल्लाह अन्हु थे। और इसी तरह इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का गुरूर बदर के मैदान में खाक में मिल गया। जंगे बदर के मैदान में अबू जहल शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर चुका था। इसी दौरान उसका बेटा इक्रमा गुस्से से भरकर मैदान में आया और हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु पर पीछे से हमला कर दिया। तलवार के उस वार से हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु का बाजू बुरी तरह जख्मी हो गया और हाथ लिटकने लगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस शदीद जख्म के बावजूद हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु मैदान से पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ कुछ देर बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु मैदान में अबू जहल के पास पहुंचे। अबू जहल अभी तक जख्मी हालत में पड़ा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे पहचान कर फरमाया, क्या तू ही अबू जहल है? मगर तकब्बुर में डूबा अबू जहल आखिरी लम्हों में भी गुरूर से बोला, मेरा कत्ल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, एक आदमी ही तो अपनी कौम के हाथों मारा गया है। यूं बद्र के मैदान में वो शख्स अंजाम को पहुंचा जो बरसों तक इस्लाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में पेश रहा था। जंग खत्म हो जाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को साथ लेकर जब अबू जहल की लाश के पास से गुजरे तो लाश की तरफ इशारा करके फरमाया कि अबू जहल इस जमाने का फिरौन है। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने अबू जहल का सर काट कर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर डाल दिया। जंगे बद्र के मैदान में कुफ्फार और मुसलमानों के लश्कर आमने सामने आ चुके। इसी मैदान में कुरैश का एक बड़ा सरदार उमैया बिन खलफ भी मौजूद था जो रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। जब जंग शिद्दत इख्तियार कर गई और दोनों लश्कर गित्थम गत्था हो गए तो उमैया बिन खलफ घबरा कर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के पास आ गया। पुराने ताल्लुक की वजह से वो उनसे लिपट गया और कहने लगा कि मेरी जान बचा लीजिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु को इस पर तरस आ गया और वो उसे मैदान से बचाकर निकालने की कोशिश करने लगे। उसी दौरान हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की नजर उस पर पड़ गई। ये वही उमैया बिन खलफ था जिसने मक्का में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम कबूल करने पर बेहद जुल्म और सितम का निशाना बनाया था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने उसे देखते ही बुलंद आवाज में अंसार को पुकारा। बस फिर क्या था, अंसार के मुजाहिदीन तेजी से उसकी तरफ पड़े। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने उमैया से कहा कि जमीन पर लेट जाओ। वो फौरन जमीन पर लेट गया और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु उसे बचाने के लिए उसके ऊपर झुक गए। लेकिन जंग के हंगामे में अंसार के मुजाहिदीन ने चारों तरफ से हमला किया और इसी मैदान बदर में उमैया बिन खलफ अपने अंजाम को पहुंच गया। यूं वो शख्स जो कभी मुसलमानों पर जुल्म ढाता था आखिरकार बदर के मैदान में अपनी सरकशी का अंजाम देख गया। जंग बदर का मैदान अपने उरूज पर था। मुसलमान तादाद में कम थे मगर उनके दिल ईमान और यकीन से भरे हुए थे। इसी लम्हे अल्लाह ताला की मदद नाजिल हुई। आसमान से फरिश्तों की फौज मुसलमानों की मदद के लिए उतारी गई। सबसे पहले 1000 फरिश्ते नाजिल हुए, फिर अल्लाह के हुक्म से उनकी तादाद 3000 हो गई और फिर 5000 फरिश्तों की मदद मुसलमानों के साथ शामिल हो गई। जब मैदान बदर में जंग पूरी शिद्दत इख्तियार कर गई तो फरिश्ते किसी को नजर नहीं आते थे, लेकिन उनके वॉर के असरात वाज़े दिखाई देते। किसी काफिर के चेहरे और नाक पर कोड़ों के निशान नजर आते थे और कहीं बगैर किसी इंसानी वार के दुश्मन अचानक जमीन पर गिरता दिखाई देता था। ये सब अल्लाह की गैबी मदद थी और आसमान से आने वाली फरिश्तों की फौज के कारनामे थे जिन्होंने बदर के मैदान में मुसलमानों की मदद की। जंग बदर का रुख अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। कुरैश के बड़े बड़े सरदार एक एक करके मैदान में गिरते जा रहे थे। जब उक़बा, शेबा, अबू जहल और दूसरे नामवर सरदार मारे गए तो कुफ़ार मक्का के हौसले टूट गए। उनकी सफ़ें बिखर गईं और मैदान बदर में भगदड़ मच गई। बिलाखिर कुफ़ार ने हथियार डाल दिए और बहुत से लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। मुसलमानों ने कई लोगों को कैदी बना लिया। इस जंग में कुफ़ार के 70 आदमी मारे गए और 70 आदमी कैदी बना लिए गए। बाकी लोग अपना सामान छोड़कर जान बचाकर फरार हो गए। शिकस्त कुरैश के लिए बहुत भारी साबित हुई। उनके बड़े बड़े सरदार जो बहादुरी और जंगी महारत में मशहूर थे मैदान बदर में हमेशा के लिए खत्म हो गए। इनमें उत्तबा, शीबा, अबू जहल, अबुल बुख्तरी, जमा, आस बिन हिशाम,
उमय्या बिन खलफ, मुंबा बिन अल हज्जाज, उक़बा बिन अबी मुयत और नज़र बिन अल हारिस जैसे नामवर सरदार शामिल थे। जंग बदर में कल 14 मुसलमान शहादत से सरफराज हुए, जिनमें से 6 मुहाजिर, 8 अंसार थे। इन शुहदाए बदर में से 13 हजरात तो मैदान बदर ही में मदफून हुए, मगर हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने चूंकि बदर से वापसी पर मंजिल सफरा में वफात पाई, इसलिए उनकी कब्र शरीफ मंजिल सफरा में है। हुजूर अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा ये तर्ज अमल रहा कि जहां कभी कोई लाश नजर आती थी, आप बदर में उसको दफन करवा देते थे। लेकिन जंग बदर में कत्ल होने वाले कुफ्फार चूंकि तादाद में बहुत ज्यादा थे, सबको अलग अलग दफन करना एक दुश्वार काम था। इसलिए तमाम लाशों को आपने बदर के एक गड्ढे में डाल देने का हुक्म फरमाया। चुनाचे सहाबा किराम ने तमाम लाशों को घसीट घसीट कर गड्ढे में डाल दिया। उमय्या बिन खलफ की लाश फूल गई थी। सहाबा किराम ने उसको घसीटना चाहा तो उसके आज़ा अलग अलग होने लगे, इसलिए उसकी लाश वहीं मिट्टी में दबा दी गई। जंग बदर खत्म हो चुकी थी। मैदान में कुफ्फार की लाशें पड़ी थीं और उन्हें बदर के एक गड्ढे में डाल दिया गया। उसी वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड्ढे के किनारे तशरीफ लाए और वहां खड़े होकर उन मकतूलीन को नाम लेकर पुकारने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उतबा बिन रबिया, ए शेबा बिन रबिया, ए अबू जहल, क्या तुमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया? हमने तो अपने रब का वादा बिल्कुल सच्चा पाया है। यह मंजर देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इन बेजान जिस्मों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं? इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, इस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम मेरी बात को उनसे ज्यादा नहीं सुन सकते। फर्क सिर्फ यह है कि ये जवाब नहीं दे सकते। फतह के बाद 3 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में क़याम फरमाया। फिर तमाम अमवाले गनीमत और कुफ्फार कैदियों को साथ लेकर रवाना हुए। जब वादी सफरा में पहुंचे तो अमवाले गनीमत को मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम फरमाया। जंग बदर के मौके पर एक अहम वाक़या ये भी पेश आया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु इस अजीम मार्के में शामिल न हो सके। इसकी वजह यह थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत बीबी रुक़िया रजी अल्लाह अन्हा उस वक्त शदीद बीमार थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म फरमाया कि वो मदीना में ही रहकर अपनी ज़ौजा की तैमारदारी करें। चुनांचे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीना ही में मुकीम रहे और जंग बदर में शरीक ना हो सके। लेकिन जब मुसलमानों को बदर में अजीम फतह नसीब हुई और माल गनीमत तकसीम किया गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को भी मुजाहिदीन बदर के बराबर हिस्सा अता फरमाया और उन्हें मुजाहिदीन बदर के बराबर अजर व सवाब की खुशखबरी भी सुनाई। इसी वजह से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को भी असहाब बदर की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। जंग बदर में अजीम फतह के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम फैसला फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो मदीना जाकर उस अजीम कामयाबी की खुशखबरी पहुंचाएं। चुनाचे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु तेजी से मदीना की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचकर अहले मदीना को बताया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बदर के मैदान में शानदार फतह अता फरमाई है। ये खबर सुनते ही पूरा मदीना खुशी और मुसर्रत से झूम उठा। अहले मदीना बेकरारी से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का इंतजार करने लगे और जब ये खबर पहुंची कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ तशरीफ आ रहे हैं तो अहले मदीना जोश व खरोश के साथ शहर से बाहर निकल आए और मकाम रूहा पर पहुंचकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरजोश इस्तकबाल किया। जंग बदर के बाद जब कैदियों को मदीना लाया गया तो उन्हें देखने के लिए लोगों का बहुत बड़ा मजमा जमा हो गया। लोग हैरत और गुफ्तगू के साथ उन कैदियों को देखते और आपस में बातें करते रहे। इसी दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा
हजरत बीबी सौदा रजी अल्लाह अन्हा भी उन कैदियों को देखने के लिए तशरीफ लाएं। जब उन्होंने देखा कि इन कैदियों में उनके एक करीबी रिश्तेदार सुहेल भी मौजूद हैं तो बेसाख्ता बोल उठी, ऐ सुहेल, तुमने भी औरतों की तरह बेड़ियां पहन ली हैं। तुमसे ये ना हो सका कि बहादुर मर्दों की तरह लड़ते हुए कत्ल हो जाते। लेकिन उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों के बारे में एक अजीम मिसाल कायम फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कैदियों को सहाबा किराम में तकसीम कर दिया और वाज़ेह हुक्म दिया कि इन कैदियों के साथ नरमी और अच्छा सलूक किया जाए। चुनाचे 2-2 और 4-4 कैदी सहाबा के घरों में ठहराए गए। सहाबा किराम ने उनके साथ ऐसा हुस्न सलूक किया कि उन्हें गोश्त और रोटी जैसा बेहतरीन खाना पेश करते और खुद खजूरों पर गुजारा कर लेते। यूं दुनिया ने पहली बार देखा कि इस्लाम ने दुश्मनों के कैदियों के साथ भी इंसानियत, रहम और इंसाफ का दर्स दिया। जंग बदर के बाद जब कैदियों का मामला सामने आया तो उन कैदियों में एक नाम ऐसा भी था जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को गहरे तौर पर मुतासिर कर दिया। ये थे अब्बुल आस बिन अर्रबी, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर थे। जब फिदिया का मामला आया तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी अपने शौहर की रिहाई के लिए एक ख़ास चीज़ भेजी। वो क्या चीज़ थी और उसे देखकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों जज्बाती हो गए? ये दिल को छू लेने वाला वाक़या हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड भी इसी तरह देखने को मिले तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।